स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सोल्यूशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों टॉपिक होंगे और इसके बाद हम लगातार हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बस यही क्वेश्चन आते हैं, केवल आप इनको बढ़िया से समझ लीजिएगा, इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा, आपको क्या बतानी है? ग्लूकोज की मात्रा बतानी है और द्रव्यमान दिया है 10%। ठीक है, तो सारे सवाल कोशिश करेंगे हम लगा के चले। तो इसका मान कितना होगा आप ऐसे बता सकते हो? इसका मान कितना बनेगा? देखिए 10% द्रव्यमान है, ग्लूकोज विलयन में कितना द्रव्यमान है? 10% है। और 10% का मतलब हमारे पास 100 पर 10 हो गया, तो 200 पर कितना होगा? 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बताइए, नॉर्मल बात थी। यहाँ पे 200 का 10% कितना होता है? 20 ग्राम होता है। तापमान से स्वतंत्रता की इकाई, स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या होती है? तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोलरता होती है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता किसकी होती है? मोलरता की होती है। निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म आपको बताना है। तो कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, इसको एक बार आप देखिएगा। तो अणुसंख्य गुणधर्म किसका बनेगा? अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा पृष्ठ तनाव का नहीं होता है, प्रकाश सक्रियता से मतलब नहीं होता है। और किसका होगा हमारे पास? अणुसंख्य गुणधर्म किसका बनता है? यहाँ पे परासरण दाब हमारे पास दिया गया है, परासरण दाब। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे परासरण दाब, हमारा परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब किसी अणुसंख्य गुणधर्म हमेशा परासरण दाब पर निर्भर करता है। वैसे भी याद रखिएगा कि फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा परासरण दाब पर निर्भर करता है, पृष्ठ तनाव पर नहीं करता है। ठीक है, यदि 1000 ग्राम ब्लैक में 18 ग्राम ग्लूकोज, आप ऐसे बता दो, डब्ल्यू पानी हम वाला सूत्र होता है। ठीक है, तो 1000/18, 1000/18 यह निकाल लो। 18 पंचे 90, कितना बनेगा? 1 मोलर सांद्रता। यहाँ इसकी कितना होगा? 0.1 मोलर सांद्रता बताना है, मोलरता आपको बताना है। ठीक है, तो 18 और विलायक का बार कितना है? 1000 है। बिलियन क्या कहा जाएगा? मोलर सांद्रता आपको बतानी है। ठीक है, विलायक यानी मोलरता बतानी, भार बटे अणुभार क्या होगा? भार बटे अणुभार होता है 180 और गुणे हमारे पास कितना? बिलियन का आयतन लीटर में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम यानी 1 लीटर बन जाएगा। बताइए कितना बनेगा? 18 1/10 0.1 बनेगा। ठीक है, तो इसका सूत्र ये वाला लगाना, मोलरता बराबर सूत्र होता है, मोलरता बराबर W/M/B होता है। ठीक है, बी का मतलब 1000 ग्राम है तो कितना? 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है? तो अभी मैंने बताया अणुसंख्य गुणधर्म किसका होता है? परासरण दाब का होता है। तो जब दाब है तो द्वितीय दाब वाला छोड़ दो, परासरण दाब, बाष्प दाब, हिमांक का बनवन, तीनों आपने इस टॉपिक के अंतर्गत देखे। लेकिन क्या आपने पृष्ठ तनाव देखा? नहीं देखा, तो यही नहीं है। ठीक है, किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? सबसे कम किसकी बात की जाती है? तो क्या होता है? स्वर्ण विलयन होता है। सोने के विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है, इन सभी का परासरण दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है, शुद्ध जल का अशुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? 55.56। कितना होता है? 55.56 होती है। यानी मोलरता की बात की जाएगी तो 1000 ग्राम लीटर में होता है बटे 18, 18 पंचे 90, 10, 18 पंचे 90, 18 5 5 5 होता है, 55.56 होगा। ठीक है, विलयनों में किसका परासरण दाब सर्वाधिक होता है? अभी मैंने आपको बताया परासरण दाब सर्वाधिक की जब बात की जाए तो लवण नहीं होता है, यानी Cl भी नहीं होगा, VaCl जहाँ मिला है लवण होता है, यानी 2CO3 सोडियम सल्फाइड, SO3 SO4 सोडियम सल्फेट भी नहीं होता है। कौन होता है? NH4 का होल था PO4, इसका सर्वाधिक परासरण दाब होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परासरण दाब NH4 का होल था PO4 का होता है। किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थान के बी बताना है? के बी बराबर सूत्र मेरे पास क्या होता है जरा देखिएगा। हमारे पास सूत्र हुआ करता है डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे के वी गुणे स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W होता है। के बी निकालेगा इससे, तो के बी बराबर इनका तो गुणा करा दो, डेल्टा टी गुणे m गुणे कैपिटल W बटे 1000 गुणे स्मॉल w। ढूंढिएगा ऐसा फार्मूला कहाँ है? ये वाला रहा हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाए, केवल फार्मूला बताना था आपको। किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो उस क्वथनांक किसका सर्वाधिक? सबसे ज़्यादा देर में कौन उड़ेगा? भाप बन के कौन देर में उड़ेगा? तो CaCl2 लवण। ठीक है, CaCl2 जो होता है इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा देर में उबलेगा। ठीक है, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होता है? वाष्प दाब न्यूनतम की बात की जाए तो लवण जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी है, NaCl हो
हो गया, और बेरियम क्लोराइड अगर दिया तो बेरियम क्लोराइड का वाष्प दाब सबसे कम होता है, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। और सबसे अधिक की बात की जाए तो NH4 का होल्थराइज PO4 का होता है। 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है। 0.2 मोलरता दी गई है, H2W बताना है। तो क्या मेरे पास बनेगा, देखिए जरा, सूत्र यही होता है, मोलरता बराबर, अभी मैंने कहीं लिखा था, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर W/m इंटू वी होता है, इंटू वी होता है, ठीक है। 1 लीटर में मोलरता कितना दिया गया है, मोलरता यहाँ दिया गया 0.2 दिया गया है, 0.2 W हो गया, W पता नहीं, यम अड़बार 98 होता है, V 1 लीटर, इसको गुणा कर दो, W बराबर 2×8=16, दूने में 18 1 19 19.6 आपका आंसर आ जाना चाहिए। कहाँ पे मेरे पास 19.6 आंसर है। ये क्वेश्चन आपका देखो पेपर में भी आ चुका है, इस बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल विलयन का मोल प्रभाव बताना। 36 ग्राम जल, 46, ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। हालांकि इसे आप एथिल अल्कोहल बनाना है, ठीक है। कैसे लगाते हैं आप देखो, हम बता देते हैं। जल के लिए पहले एथिल अल्कोहल के लिए कैसे निकालेंगे आप, एथिल एल्कोहल, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, इस बार आया हुआ है पेपर में, ध्यान दीजिएगा, हर बार आता है, इसीलिए बेहतर समझ के चलना, हम पूरा समझाएंगे। एथिल एल्कोहल के लिए W कितना था, 46 ग्राम था, और अणुभार इसका एथिल एल्कोहल का 46 होता है। तब इसके पहले आप मोल निकालिए, क्या निकालिएगा, मोल। स्मॉल n बराबर सूत्र होता है W/m, तो 46/46 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जब ये एथिल अल्कोहल का निकला है, फिर आप जल के लिए निकालना, जल के लिए W कितना है, 36 ग्राम, 36 ग्राम हो गया। जल का अणुभार होता है 18, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, अतः जल के मोल निकाल देना, जल के मोल, ये हमेशा कैपिटल N होता है, ब्लैक वाला, W/m, यानी 36/18 दूनी 36 बराबर 2 हो गया, ठीक है। क्या होगा, एथिल अल्कोहल के लिए W 46 हो गया, M 46 हो गया, ठीक है, और एथिल जल के लिए भी 18 36 हो गया, भाग निकाल दिया, ठीक है। दोनों को जो मोल निकला है, फिर निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। यक्सी बराबर सूत्र होता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप लोग कई सारे सवाल लगा चुके हैं, बेहतर समझ में आ रहा होगा। बाद बाकी जो हमें भी इसके हमारे सवाल भी लगे हुए, आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो 1/3 यानी 0.33 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप जल के मोल प्रभाज की बात करें, जल के मोल प्रभाज, जब जल का मोल प्रभाव निकालेंगे तो क्या होगा, XB बराबर सूत्र होता है 1 - x से, घटा लो इसको, 0.33, 2 अंक है तो इसको 100 मानेंगे, 3 अंक दशमलव होता है, इसको 1000 मानते हैं, तो 100 से 33 क्या, 0.67 आपका आंसर जल वाला आ गया, और वो 0.33। आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है 36 46 ग्राम एथिल, दोनों में से क्या कराना है, जल का मोल प्रभाव, 0.67, ये आंसर आ गया। अनंत तंत्रता पर Na2 से SO3 विलयन के वान टॉप गुणांक का मान बताना है। वान टॉप गुणांक वाले मान इसको याद कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। Na2 SO3 कैसे निकालोगे आप, ऐसे भी लगा सकते हैं। वान टॉप गुणांक इसमें आयन की वजह से होता है, Na2 SO4, तोड़िएगा इसको, क्या बनेगा, क्या होगा, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव होता है, ऐसे होता है। तो आयन बताइएगा, 1 और 2 3, 3 होता है, सगुण की मात्रा कितनी, 3 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अणु की संख्या कौन निर्भर नहीं करेगा, आप ऐसे बता दो, पृष्ठ तनाव से इनमें कोई मतलब नहीं होता है, अणु ये बार बार सब पे काम करते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन होता है, क्वथनांक सबसे ज़्यादा कौन क्वथनांक प्रदर्शित करता है, तो Na2SO4 करता है, Na2SO4 सबसे ज़्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करता है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव बताना है। बिल्कुल सेम सवाल लगेगा, जो तरीका आपने वहाँ यूज़ किया है वही तरीका यहाँ भी यूज करना पड़ेगा। जल का भार 90 ग्राम है, अब हम तो डायरेक्ट लगा देते हैं इसको, ग्लूकोज के मोल निकालिए, ग्लूकोज का स्मॉल n होगा, ग्लूकोज के मोल कितने होंगे, 1.8/180, 1/100 हो जाएगा, यानी 0.01, ये ग्लूकोज के मोल हो गए। देखो शॉर्ट में लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, जल के मोल निकालो, जल के मोल,
जल के मोल कैपिटल एन कितने W/m 90/18 5 हो गया। अब निकालना क्या है, ग्लूकोज का मोल प्रभाव यक्स से बराबर निकालना है। तो इस 0.01/0.01 प्लस 5 0.01 अपान 5.01 ये कट गया। इसका जरा 501 का भाग देना, 501 का 1 में 0.0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, यानी आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हिसाब 0 से आप लगा लो। ठीक है, अब चला जाएगा 51,500 यही जा रहा है। हिमांक का अपनमन सीधा समानुपात दर्शाता। सीधा समानुपात जब भी बात हो तो हिमांक हमेशा मोललता पर डिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंडेंट होता है, मोललता पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 8 ग्राम NaOH 450 मिली में मोलरता बतानी, 8 ग्राम W/m मोलरता बराबर सूत्र होता है मोलरता बराबर W/m इंटू V होता है। ऐसे बता दो आप। तो क्या है मोलरता, W कितना हमारे पास है 8 ग्राम हो गया, M कितना है 450 मिली में घुला हुआ है। ठीक है, यम 450 कर दीजिएगा, यम इंटू वी निकाल लो पहले। वी कितना है 450 ml है, तो 450/1000 0.45 लीटर, हमेशा माने लीटर में रखा जाता है। और किसका है बिलियन, NaOH अणुभार 40 होता है, NaOH कितना होगा 40, ऐसे हिसाब लगा लो। Na का 23 होता है, O का 16, H का 23, 16, 39, 1 40 हो गया। ठीक है, 40 गुणे V कितना हो गया 0.45 लगा दो, पॉइंट हटाया 2 0, 40 से काटो 40 दूनी 80, 20 हो गया। 20 से 45 कितना बनेगा मेरे पास 4 5 को 16, यही वाला आपका आंसर जाने वाला है 0.444। ठीक है, लगा भाग दीजिए, आ जाएगा 45 का 20 में। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 मिलीग्राम NaCl जब प्रति लीटर तो 10⁻³ बनेगा, मिलीग्राम -3 होता है। अब इसका मान ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, अर्थात कितना बनेगा म्यू बनेगा। काहे बनेगा देखिए जरा, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर NaCl तो कितना बनेगा 5 बटे, अब NaCl का मान कितना होता है, मिलीग्राम की बात हो रही है, ग्राम में आना चाहिए। ठीक है, तो 10⁻³ हो गया। और भार बटे अणुभार कितना होगा हमारे पास 5 मिलीग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है। ठीक है, 1 लीटर 10⁻³ चलता है, 10⁻³ चलेगा। और ये वाला NaCl Na 23 होता है, Cl 17.5 58.5, अच्छा 35.5 होता है 58, उससे हमें मतलब नहीं है कुल मिला के। ठीक है, तो हमारा कितना नहीं है, इसका मान याद कर लो, 3 3 -6 बन जाएगा, 5 मिलीग्राम -6 बनेगा। ठीक है, अगला क्या है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। न्यूनतम हिमांक की बात करें, सबसे कम कौन घुलेगा, तो आप बताइए कौन, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बने, पोटेशियम सल्फेट सबसे कम घुलता है हिमांक। ठीक है, हिमांक में बर्फ जल्दी देर में बर्फ बनता है। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन सर्वाधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक अवनमन किस में होता है। जब आप बात करें अवनमन की बात हो रही है तो हमारा BaCl2 होगा, उन्नयन नहीं होगा ये। ठीक है, BaCl2। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, तो 180/18 निकाल लो, 180/18 10 मोल आ गया आपका। W/n होता है, M होता है। ठीक है, समान ताप पर किन मिनरलों के युग्म संपरासारी होते हैं। संपरासारी के बाद क्या होगी, समान ताप दोनों पर संपरासारी युग्म किसके होते हैं, CaNO3 और Na2SO4 दोनों ट्रू पॉजिटिव वाले हैं, दोनों ही ट्रू पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, तो इनके समान हो जाएंगे। Na2CO3 के 0.2 m बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक होता है। 2 m बिलियन बनाना है, 500 मिली देना है, W आपको बताना है। ये भी सवाल हम लगा के ये आपको दिखाने वाले, क्योंकि बहुत सरल सवाल है। ठीक है, तो क्या होता है, मान निकलेगा इसका, देखो कैसे निकलेगा, देखना जरा एक बार, इसको हम कोशिश करते भी आपको लगा के समझा रहे हैं। क्या इन्होंने कहा Na2CO3 बताया हुआ, भार कितना है 0.2 तो हो गया हमारा मोललता, 0.2 हो गया भार। ठीक है, अब भार कितना Na2CO3 के W पता नहीं, यम निकालो, Na कितना होता है 23 गुणे 2, 23 दूनी 46 प्लस C का होता है 12, O का 16 गुणे 3,
46 प्लस 12 प्लस 48 कितना, 6 2 8 8 16, 4 1 5 4 9 1 10, 106 बनेगा। कितना बनेगा, 106। और जब आप लीटर की बात करेंगे तो 500/1000 0.5 बनेगा, 0.5 बनेगा। ठीक है, सबका गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। 5 दूनी 10, डब्लू बराबर कितना हुआ, 106 गुणे 0.01 का है। 5 दूनी 10 हो गया, 2 अंक 10 लो बैक कर दो, 0.1 बनेगा। कितना बनेगा, 0.1 बनेगा। ठीक है, यानी 1 अंक और बैक मारो, 10.6। इसका आंसर कहीं पर मैच खा रहा है, मैच खा रहा है, ये रहा। ठीक है, सूत्र वही है, मोलता और W/m/V होता है। ठीक है, अगला स्पीड के नमूने से एथेनॉल 90% है, मोल प्रवाह बताना बिल्कुल सरल है। एथेनॉल 90% है तो एथेनॉल का एन कितना होगा, W/m होगा, W/m बनेगा। इसको रट लीजिएगा, बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास। स्पीड का फार्मूला निकालना पड़ेगा, जल निकालना पड़ेगा। 18, चलो लगवा देते, शॉर्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो 90 बटे कितना होगा, 46 होता है। ठीक है, एथेनॉल का बाद 46 होता है। 0.2 लगभग जाएगा, 46 दूनी 92 होता है, लगभग 0.2। कैपिटल एम कितना होगा, 10/18, 0.1895। ठीक है, 1895 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, 5 2 7 कितना हुआ हमारे पास, 0.2। इस एक से बराबर 0.2/0.2 प्लस 0.5, यानी 0.2/0.7 पॉइंट उठाया, 0.7 हो गया। 7 बनेगा, 7 दूनी 7 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 दूनी 14 बचा मेरे पास, 6 7 8 56, 28 घटा लो, 72 जाएगा हमारे पास। आंसर कितना जाएगा, 72। तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही आना चाहिए, 7 19 7173, तीनों लोग में सेम है। चलो मैच खा रहा है, दोनों मैच खा रहे हैं। चलो देखो भाई कौन सा सही जा रहा है। 713 वाले तो सब, इसको जरा आप घटाएगा, 28 गया मेरे पास, 72 लोगों में ये वाला चलेगा, कोई भी कर दो। ठीक है, 779 होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर दिया बिल्कुल सटीक। किस 0.1 यम जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम पोटेशियम सल्फेट, अभी ये तो हम लोग बताए हुए हैं, पोटेशियम सल्फेट हमेशा हिमांक न्यूनतम होता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का हिमांक न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 400 मिली विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है, मोलरता बतानी। बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे ये लगाया वैसे आप ये पता लगा देंगे। इस सवाल को कैसे लगाएंगे, 400 मिली विलियन 7 ग्राम, भार बटे अणुभार Na 2340 हो गया। आयतन कितना, 400/1000, 0.4 हो गया। पॉइंट रहा 0 बढ़ा लिया, कितना हुआ, 7 0 0 कट गया, तो 7/16, 0.16 चक्कू 64, 6 16 48, 0.43 वाला आंसर जाएगा। ये आपका आंसर सही है। ठीक है, 3 ग्राम में एस्टिक अम्ल में 80 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है, मोलरता बतानी। मोलरता में भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार एस्टिक अम्ल कितना होता है, CH3 COOH निकालिए, कितना होगा, C3 2 है, तो 12 गुणे 2, H 4 है, 1 गुणे 4, O का 2 है, 16 गुणे 2, तो 24 प्लस 4 28, 32 60, कितना होगा, 60 होगा। भार बटे अणुभार, और विलयन का आयतन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कैपिटल W केजी में होता है। ठीक है, तो हमारे पास 80/kg करेगी, 1000 कर लो, 80/1000, तो अंक बैक मार दो, 0.08। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाया, 360 पंचे 305 से 0.8 छंग 48, कितना हुआ, 8 छंग 48, 2 8 2 16, 4 8 5 40, 0.625 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सवाल है, भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। ठीक है, अगला क्या है, 5 ग्राम NaOH 450 में मोलरता, बिल्कुल सेम सवाल है। 5 बटे NaOH 40 होता है, 0.45 बनेगा। ठीक है, आयतन लीटर में बना देना, बटे 1000 करके। ठीक है, सूत्र होता है मोलरता बराबर W/m/V होता है। ठीक है, वही लगा रहे हैं, इन कई सवाल आपने लगाए होंगे। 5 45 पॉइंट 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, 2 0 बढ़ाए, अब यहाँ पे क्या किया आपने, 1 0 कट मार दिया। 5 45 5 दशामन 50, 10 आ गया। अब क्या हुआ, 10/4 36 भाग दे दो,
दो से काटो 5, 18, 18 दूनी 36, बच्चे मेरे पास 14, 18 28, 0.27 होगा लोग में, ये रहा 27, 0.27, ठीक है। किसी विलेन के अर्थसंग ऊर्ध्वन में निर्भर करते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया, कणों की प्रकृति पर निर्भर, कणों की संख्या पर, तो संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, संख्या पर। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चैप्टर 2 वैद्युत रसायन पढ़ने वाले। यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम कंप्लीट करेंगे बेहतर समझा करके, ठीक है। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। चैप्टर 2 हमारे पास जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं इनको भी। हालांकि आपको स्वतः पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसको मैं समझा दूंगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम ट्रिकी मेथड के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है 25 डिग्री सेल्सियस से Li पॉजिटिव, Li हो गया, ठीक। ये Li का मान कितना है, ये Li का मान है, देखिएगा इसको एक बार समझ के चलिएगा, ठीक है। ट्रिकी मेथड समझाएंगे आपको। Li का मान है ये वाला, Va का मान कितना है ये वाला, Na का मान कितना है ये है, Mg का मान ये है, ठीक है। सबसे प्रबल आक्सीय कारक कौन होता है ये बताना है। तो जिसका मान माइनस में, यानी कि जिसका मान बड़ा हो, जिसका ई रेड बड़ा हो वह प्रबल आक्सीय कारक होता है, आक्सीय कारक होता है। अब अपोजिट हो जाएगा, जिसका ई रेड का मान छोटा हुआ प्रबल अपचायक होता है। अब मुझे बताइएगा कि माइनस वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी होगी, ई रेड वाली होगी, अर्थात ये किसका, Mg का है, तो इसका मतलब Mg प्रबल अपचायक बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रबल, ध्यान रखिए प्रबल आक्सीय कारक कौन होगा, जिसका ई रेड का मान सबसे बड़ा हो, ठीक है। और सबसे माइनस की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। 4 क्षार धातुएं ABCD के मानक विभव इतने इतने हैं। अपचायक क्षमता बताइए, अपचायक क्षमता का सीरीज बताना है। मैंने अभी बताया कि आक्सीय कारक कौन, जिसका ई रेड का मान बड़ा हो और जिसका ई रेड का मान छोटा हो वो प्रबल अपचायक होगा, प्रबल अपचायक। अब आप यहाँ देखो माइनस ई रेड, माइनस का सबसे बड़ा मान सबसे छोटा होता है। अब दूसरे में आप ढूंढिएगा सबसे बड़ा किसका है, इसका मान है, ये किसका, ए का, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रबल अपचायक कौन है बताइए, आपको रट गया। आक्सीय कारक कौन होता है, जिसका माइनस, जिसका सबसे बड़ा मान हो ई रेड, आक्सीय कारक होता है। जिसका ई रेड सबसे छोटा हो वो प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। और माइनस वाले में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है, ठीक है। पॉइंट याद रखना। कौन सी अवक्रिया संभव नहीं है ये बताना है। जो हमारे पास जो इसका ट्रिक होता है, केदारनाथ का माली, इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। एक ट्रिक होता है, क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, हाई कोर्ट हैं आप, ये है, ठीक है। केदारनाथ यानी CA हो गया, के हो गया हमारे पास, और क्या हो जाएगा देखो, यानी KCA यानी हो जाएगा, यानी का से CA बनेगा, CA। यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CA के होता है सबसे पहले, पोटेशियम। केदारनाथ का माली, के और नाथ से यानी का से CA, माली Mg, यहीं पे चलता है Mn, आलू AU, जरा ZR, फीके या फी, पकाता PV, हाई कोर्ट H, कोर्ट CU, हाई HG, आप AU। अब बताइए मुझे क्या होता है, केदारनाथ का मालिक, के यानी CA, Mg Mn हो गया, आलू AL हो गया, AU हो गया, ठीक है। AL हो जाएगा, क्या बन जाएगा, AL, आलू का मतलब AL हो जाएगा। जरा ZR, फीके या फी, PV। अब आप ऐसे बता सकते हैं, जो सबसे, ये तत्व कभी भी इसको नहीं विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये वाले तत्व, अगर ये वाले तत्व जो होते हैं वो इसको विस्थापित कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या CU AG को हटा पाएगा, बताइए मुझे। CU कहाँ है, CU है इधर, AG कहाँ है, HG AG हमारा कहाँ, AU AG चलता है, ठीक है। तो AG हमारा पीछे है, इसका मतलब CU AG को पटक सकता है, उधर वाले जितने तत्व हैं इनको सबको हटा देंगे, ठीक है। तो ये बात सही है, ये खंड हो जाएगा, ये संभव हो जाएगी। अगला है CA हाइड्रोजन को हटा पाएगा, अगर उधर आए तो इधर वाले को हटा देगा, CA वहाँ हाइड्रोजन इधर हटा देगा, ये भी बात सही है।
अच्छा इसमें देखो Cu क्या हमारा हाइड्रोजन को हटा पाएगा, Cu यहाँ है और हाइड्रोजन आगे नहीं हटा पाएगा। ये तत्व सब इधर वाले को हटा देते हैं और उधर वाले तत्व को नहीं हटा पाते हैं, तो इसका मतलब ये वाली अभिक्रिया हमारी संभव नहीं है। कौन सी वाली नहीं संभव है? ये वाली। ठीक है, क्या ये वाली अभिक्रिया संभव है? इसको जरा देखिए, या FeH2 को हटा, हाँ या FeH2 को हटा देगा। यहाँ पे H2 हटा रहा है? नहीं, हाइड्रोजन Cu को हटा रहा है। अरे भाई ध्यान नहीं दिया, गलत हो जाता है, इसी मिस्टेक हो जाती है। हाइड्रोजन Cu को तो हटा देगा, सही बात है। तो इसका मतलब आपकी अभिक्रिया ये वाली संभव नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन Ca को हटा रहा है। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है, Ca वहाँ है, इसको उल्टी बात हो गई, ये नहीं हटा पाएगा। अर्थात ये वाला आपका आंसर बनेगा जा करके। ठीक है, ध्यान रखना कि इधर का तत्व जो होता है वो इसको हटा सकता है, मगर इधर के तत्व उसको नहीं हटा सकते। यहाँ पे देखो Ca को हटा कौन रहा है? Ca इसके साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन इसको हटा रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ है, Ca वहाँ है, नहीं हटा पाएगा। ठीक है, ऊंचा दर्जा है उसका। धातु जो सर क्या ट्रिक याद रखोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, हाई कोर्ट है आप। ठीक है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो सरलता से कौन ऑक्सीकृत होती है मुझे बताइएगा आप? एल्यूमिनियम जो होती है ऑक्सीकृत हो जाती है, सबसे आसानी से एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत होती है, रट लीजिएगा। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाता है? दो NaO, जाहिर सी बात है नहीं होगा। ठीक है, Ag2O हो जाएगा। हाइड्रोजन किसको खींच देगा? Ag को। बताइए मुझे, आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, मैंने ट्रिक बताया हुआ है। क्या बताया है? हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन ये रहा। अब बताइए यहाँ पे Na इधर है, नहीं होगा अपचयित। फिर Na के बाद में कौन है मेरे पास? Mg है, Al है, Mg Al सब इधर है, Mg है, Al सब हाइड्रोजन से इधर है, नहीं हो गया अपचयित। लेकिन हाँ ये तो हो जाएंगे, तो यहाँ पे Ag पीछे है, तो इसका मतलब यही अपचयित होगा। ये वही सिस्टम है, वही वाला। ठीक है, केदारनाथ वाला। 4 रंगीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए, प्रत्येक तांबे की एक पट्टी डुबो जाती, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? बताइए, जिंक NO3 है, नीला कौन होगा? तो बताइए क्या जिंक को Cu हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। कैडमियम को Cu हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। Pb को Cu, क्योंकि Cu कैडमियम में सब उसके आगे होते हैं। जिंक ये रहा, Zr और Za नहीं चलता है। ठीक है, जिंक हो गया, और Cd भी Cd यहीं होता है। ठीक है, तो ये सब तत्व तो नहीं हटा पाएगा, जबकि वो हटा किसको सकता है? नीले होने का मतलब कापर जो है उसमें आ जाए, कापर उसको हटा दे। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि इन्होंने क्या कहा है, कौन सा नीला हो जाएगा, तो Ag को हटा पाएगा। कौन सा आपका आंसर होगा? Ag Cu से बाद में है। Ag कहाँ है? Ag Cu से बाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 धातुएं ABCD, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रोड। सक्रियता का सीरीज बताना है। सक्रियता सीरीज बताइए क्या चलता है? सबसे पहले कौन चलेगा? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, कौन चलेगा? ठीक है, तो आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्या होगा कि इसमें हम इसके मान को निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, देखो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इन्होंने बताया हुआ है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब बताइए मुझे, A पॉजिटिव ये किसका है? A प्लस का है। ठीक है, और सक्रियता का सीरीज बताना हुआ है, तो सक्रिय सबसे अधिक कौन होगा? सबसे कम बताइए कौन होगा? सक्रियता सबसे कम कौन सक्रिय होगा? मुझे आप बताइए। सक्रिय माने गलना होता है, तो क्या पॉजिटिव वाला गल जाएगा? नहीं गलेगा। सक्रिय माने गलना होता है, इसका मतलब जिसका ऋणात्मक सबसे ज़्यादा होगा वही गलेगा, और जो धनात्मक में वो नहीं गलेगा। ठीक है, तो सक्रिय कौन होगा? ये सबसे कम होगा। उसके बाद कौन है? नंबर 1, इसका हिसाब नंबरिंग करिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन गलेगा? सबसे बड़ी माइनस नंबर 1 ये गलेगा, नंबर 2 पे ये गलेगा, नंबर 3 पे ये गलेगा, और नंबर 4 पे ये गलेगा। तो देखिए जरा, इसका नाम डालिएगा ABCD। आप ऐसे बताइए, सक्रियता माने गलना, याद करो, सक्रियता माने गलना होता है। कौन गल रहा है बताइए? सबसे ज़्यादा माइनस सबसे पहले गलेगा। ठीक है, तो B आगे होगा, B के बाद 2 नंबर D होगा, एंड A आपका सीरीज सही। ऐसे आप याद रखिए। कैसे याद रखोगे आप? सीरीज ध्यान रखना है, सक्रियता माने गलना। ठीक है, तो आपको गलेगा कौन सबसे पहले, ये बात आपको बतानी है। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव? मुझे बताइए आप, इलेक्ट्रोड विभव किस बात पर निर्भर करता है? तो विलयन के ताप पर, हाँ ताप पर करेगा, प्रकृति पर करेगा, वो कॉपर का है, वो Ag का है, मोलरता पर, तो सब पर निर्भर करेगा, इनमें से सभी पर करता है। ठीक है, Mg सक्रियता का सही क्रम आप स्वयं बताइएगा। सबसे आगे कौन था? सबसे आगे था मेरे पास Na के बाद फिर कौन आ गया? Mg आ गया, फिर Cu आ गया, फिर Ag। लेकिन ये सबसे बड़ा पॉजिटिव Na होता है,
और ये सबसे बड़ा निगेटिव होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा गलेगा AU, दूसरे नंबर CU, फिर गलेगा MG और फिर गलेगा NA। यानी ये वाली लाइन देख लीजिएगा आप, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबसे अधिक सक्रियता की बात की जाए, सही क्रम की बात, अच्छा सही क्रम की बात की गई, सीरीज की बात की गई है। तो आप कैसे भी देखिएगा क्या सीरीज ऐसी हमारी कोई मैच खा रही है। नंबर 1 पे AU आ रहा है, नंबर 2 पे CU आ रहा है, नंबर 3 पे MG, नंबर 4 पे NA। इसका आंसर यही वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, ये वाला नहीं, इसका आंसर होगा। ठीक है, सक्रियता का क्रम होगा। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो भी हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में नेट अवक्रिया संपन्न होती है। नेट अवक्रिया संपन्न हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली तो होगी। क्या OH हो जाएगी? नहीं होगी। O2 वाली होगी? नहीं होगी। कोई अवक्रिया नहीं होगी, केवल ये अवक्रिया संपन्न हो जाएगी। 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा? 2H2O। ABCD के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं। सबसे अधिक ऑक्सीकारक, मैंने अभी बताया, सबसे बड़ा माइनस सबसे बड़ा। देखो ये रहा हमारे पास पॉइंट, हमारे पास पॉइंट था कि जो मेरे पास सबसे बड़ा माइनस होता है, सबसे बड़ा ऑक्सीकारक होता है। अब आप बताइए मुझे, सबसे बड़ा माइनस यहाँ ढूंढिएगा। नंबर 1 ऑक्सीकारक ये होगा, दूसरे नंबर ये होगा, तीसरे नंबर ये, चौथे नंबर ये ऑक्सीकारक होगा। ABCD, इसका मतलब सबसे नंबर 1 A के बाद C, एक के बाद। तो सबसे अधिक ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा हमारे पास? A हो जाएगा, B हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा प्रबल अपचायक। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है? सबसे छोटा इरेड प्रबल अपचायक होता है, सबसे बड़ा इरेड प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सबसे बड़ा ऑक्सीकारक पूछा है, तो इसका आंसर उल्टा लिखा हो। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? A नंबर होना चाहिए। कौन सा होगा? A नंबर होगा। ठीक है, इसको डाउट अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। A नंबर ही इसका सर्वाधिक। तो इसमें क्या दिया है? अच्छा हाँ, अपचयन विभव दिया गया है। अपचयन विभव में क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, शब्दाधिक प्रबल अपचायक ये वाला V नंबर होगा। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास है N/50। क्या मान निकालेंगे हम लोग? N/50 का मान बताना है। क्या है N/50? KCl विलयन 25 डिग्री चालकता इतनी है, सेल स्थिरांक प्रतिरोध इतना है, सेल स्थिरांक बताना है, G स्टार बताना है। ठीक है, विशिष्ट चालकता को आप कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा। इसका नाम कप्पा होता है, कप्पा। ठीक है, N/50 का मतलब नॉर्मलता हो गई। नॉर्मलता कितनी है? 1/50, 0.02 N हो गई। ठीक है, 25 डिग्री सही से प्रतिरोध R हो गया। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले जी कप्पा भी दिया है, सेल स्थिरांक बताना है, G स्टार अपान R। हमारे पास सेल स्थिरांक बराबर सूत्र होता है, कप्पा बराबर होता है G स्टार अपान R होता है। सेल स्थिरांक को G स्टार कहते हैं। ठीक है, मान आप बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है, इसको लगा के देख लीजिएगा। तो कप्पा का मान दिया, हमें G स्टार चाहिए। G स्टार बराबर क्या बनेगा? कप्पा गुणे R बनेगा, गुणे R लगाइए। 400 0.00275 गुणा कर दो, कितना? 00 5 4 5 20 6 6 24 2 26 4 28 2 30 4 2 8 3 11 और 1 और 0 0 दशमलव गया। कितने अंक? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1.1 वाला आंसर आएगा। ठीक है, धातु जो तनु HCl अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती। हाइड्रोजन कौन नहीं हटा पाएगा? जिंक हटा देगा, MG हटा देगा, ये हटा देगा। नहीं, CU इसके पीछे स्थित होता है, तो CU हटा नहीं पाएगा। ठीक है, ABCD देखो ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास जो सीरीज लिखा हुआ था वो अपचयन विभव का नहीं था, वो हमारे पास एक इसके लिए है। इसको मान बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखो मान दिए गए यहाँ पे, ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिए गए थे। ठीक है, ऑक्सीकरण, ये अपचयन विभव के लिए था मान। एक किसका था? ऑक्सीकरण विभव, और एक होता है अपचयन विभव। अपचयन विभव ये जस्ट अपोजिट चलते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, अपोजिट। तो अगला ऑक्सीकरण वाला आ रहा है। ठीक है, क्या दिया है? ऑक्सीकरण विभव हमारे 4 धातु ABCD के ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रोड विभव इतने इतने हैं। ठीक है, बढ़ती हुई सक्रियता, सबसे ज़्यादा सक्रिय तो सबसे बड़ा माइनस सबसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीकरण विभव दिया है तो जस्ट अपोजिट होगा। सबसे बड़ा प्लस सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे वही वैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये B नंबर, और उसके बाद में फिर इससे ज़्यादा कौन है? ये D नंबर, फिर C नंबर, फिर A नंबर। अब आप बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा इसका सीरीज होना चाहिए? ACDV, क्योंकि सीरीज चिन्ह देखो स्मॉलर देन वाला है। ठीक है,
ग्रेटर देन वाला। अच्छे चालकत्व विलीन के पदार्थ होते हैं, अच्छे चालकत्व वाले प्रबल विद्युत अपघट्ट, जिसका प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा वो अच्छे चालकत्व विलीन के पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीसा संचायक सेल आवेशित करने पर PbO2 होता है। ठीक है, और जब आवेशित करेंगे तो H2SO4 पुनः बनता है, फिर H2SO4 बनेगा। 3 धात्विक धनान्यों XYZ के मानक अपचयन भी दिए गए हैं। अपचयन क्षमता का क्रम बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन अपचयन होगा, सबसे बड़ा माइनस अपचयन पच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पचेगा, फिर ये, तो यह YZX चलेगा। अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड भी निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विलयन के आयनों पर भी करता है, प्रकृति ताप, ये तो हम लोग पॉइंट पढ़ भी चुके हैं, सभी पर करेगा। LI आप मानक अपचयन भी दिए हैं, प्रबल आक्सीकारक बताना है। ठीक है, तो प्रबल आक्सीकारक कौन सा होता है, सबसे बड़ा माइनस या सबसे बड़ा प्लस। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, प्रबल आक्सीकारक सबसे बड़ा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्रबल आक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव दिया होता तो फिर जस्ट अपोजिट चलता। ठीक है, सेल स्थिरांक, सेल अवक्रिया Zn + 2 Ag पॉजिटिव +2 गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव +2 Ag का सही दर्शन क्या है, तो Zn गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव रिवर्स Ag पॉजिटिव। ठीक है, ABC के मानक अपचयन विभव इतने दिए गए हैं। अपचयन क्षमता बताने, अपचयन क्षमता जस्ट अपोजिट चलता है। क्या चलेगा, हमारे पास सीरीज इसका देखिएगा कि सबसे बड़ा माइनस सबसे आगे सबसे ज़्यादा अपचयित होगा, क्योंकि अपचयन विभव दिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण इसका नहीं होगा, ऑक्सीकरण सबसे बढ़ेगा होता है। ठीक है, तो 1 2 और ये, यानी ये इसका सीरीज आएगा। 4 रंगहीन लवणों के विलीन पृथक पृथक परखंडलियों में प्रत्येक तांबे की पट्टी डूबी, कौन सा विलीन नीला हो जाएगा, बताइए। Zn CU नहीं हटा पाएगा, CD को नहीं हटा पाएगा, Ag को हटा देगा, PB को नहीं हटा पाएगा। ठीक है, जो CU से जो नीचे है पीछे है उनको सबको हटा देगा वो। संचार बनाने के लिए आयरन किए जाने वाले टिकाऊ प्लेटिंग क्या होती है, जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग सबसे टिकाऊ होती है, टिन कॉपर ये सब नहीं होती है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, किस पर, दाब पर। दाब से कोई मतलब इलेक्ट्रोड विभव का नहीं होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। CuSO4 के विलीन बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये Cu2 पॉजिटिव, PB को मिलते ही 2 पॉजिटिव में अपचयित हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को कांच की बोतल, एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखते हैं। ठीक है, सेल अवक्रिया के लिए ये हमारे पास सेल दिया है, ई रेड सिंक दिया है, ई रेड कैथोड, ई रेड एनोड कैथोड बनाते हैं, और सूत्र होता है ई रेड सेल बराबर ई रेड कैथोड माइनस ई रेड एनोड। अब आप ऐसे बता दीजिएगा कैथोड कौन, ये हो गया, एनोड ये हो गया। 0.34 माइनस 0.76, डबल माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए अब जुड़ जाएंगे। 34 76 110 कितना बनेगा, 1.1 वोल्ट बनेगा। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान, तनुता बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, हमेशा ही बढ़ता है। विशिष्ट चालकता का मान बढ़ता है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई, विशिष्ट चालकता क्या होता है, ओम। विशिष्ट चालकता जब हम बात करें ओम इनवर्स CM इनवर्स होता है। ठीक है, मोलर चालकता ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, या कहाँ गया, ओम सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वाला लैम्डा m, ओम CM स्क्वायर मोल इनवर्स, तुल्यांक चालकता ओम CM स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रो की इकाई ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, कुछ भी बोलो आप, क्योंकि विशिष्ट चालकता होती है हमारी कप्पा बराबर 1/रो होता है, तो जस्ट अपोजिट चलेगा। ठीक है, 3 धातुएं XYZ के मानक अपचयन विभव दिए हैं। अपचयन क्षमता का सीरीज बताना है, सबसे ज़्यादा अपचयन होगा, उससे कम होगा, यानी YZX होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव को होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, तो मानक हाइड्रोजन 0.00 वोल्ट का होता है। ये हमारे चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए जो है, जय हिंद।